तुम कितने बड़े बेशर्म हो, तुम कितने खुदगर्ज हो, तुम कितने नीच हो, तुम कितने गिरे हुए हो, ये तुम्हें खुद मालूम नहीं। हम बताएं तो क्या बताएं तुम्हें। नेहरू ने देश को क्या नहीं दिया। देश में जब था ही क्या, जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो देश खाली था, लोग भूखे नंगे थे। ऐसी हालत में देश में जो आज समृद्धता नज़र आती है, जो खुशहाली नज़र आती है, वो नेहरू की देन है। दो शब्दों में कहूँ तो अगर नेहरू के बारे में बोलना शुरू करूँ तो लगातार कई दिन कई रात बोलता रहूँ, ख़त्म ना हो कहानी। लेकिन इतना याद रखना, नेहरू का कद इतना ऊंचा है कि तुम जितना भी नीचा कर सकते हो करो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे सारे नेताओं से, सारे आदर्शों से ऊपर ही रहे। रहना अब छोड़ दो प्यारे, वरना सब जाओगे। देखिए, उनको प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया, न बीजेपी ने बनाया न हमने बनाया, और उन्होंने बलिदान दिए। पंडित नेहरू 13 साल से ज्यादा जेलों में रहे। जिस समय पर लोग मुखबरी कर रहे थे अंग्रेजों की, उस समय पर वो जेल में थे। जब जिस समय पर बड़े बड़े इनके लीडर बुलबुल पर बैठकर बाहर घूम के आते थे, तब वो जेल में बैठे हुए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश की अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर की। राजीव जी के शरीर के चिथड़े हो गए, इकट्ठा भी नहीं किया जा सका। कौन सा शरीर का चिथड़ा कहाँ चला गया। लेकिन परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, खैर आज मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। दिक्कत यह है कि आरएसएस की हमेशा से मानसिकता रही है कि किस तरह से पंडित नेहरू को छोटा दिखाया जाए। मैं कुछ दिन पहले एक अखबार में एक हेडिंग पढ़ रहा था, मिस्टर मोदी, नेहरू इज टॉल, यू हैव टू डील विद हिम। नेहरू जी का कद इतना बड़ा है, मोदी साहब, आप अभी नेहरू जी के बारे में बात करने की जो आपकी बौद्धिक क्षमता है, शायद उस पर भी अभी बुद्धिजीवी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया उनको कहा गया। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो पार्लियामेंट में एक फोटो पंडित नेहरू की हुआ करती थी, किसी ने हटा दी होगी, या उनके कार्यालय की घटना है, उन्होंने कहा यहाँ फोटो रहा करती, नेहरू जी कहाँ चली गई, इसको तुरंत लगाइए। ये द्वेष की भावना पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके अंदर इस तरह से कूट कूट कर भरी। जिस व्यक्ति ने आईआईटी, आईआईएम, इसरो, बांध, भारी उद्योग, पूसा, आईएआरआई, पता नहीं कितने इंस्टीट्यूशंस बनाकर चले गए, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को आप लोगों ने बेचा है। हमें कोई आपत्ति नहीं, आप संग्रहालय बनाते ना सभी प्रधानमंत्रियों को, क्या दिक्कत है? क्या वही जगह मिली थी आपको? जब इतना बड़ा आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे थे तो क्या उसमें एक स्थान आपको 500 गज की जमीन नहीं मिली कि जिसके अंदर प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बना दिया जाए? जब 20,000 करोड़ रुपए वहां पर खर्च हो रहा था तो क्या वहां पर एक इमारत उस चीज की बनाई जाती? किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपत्ति आप लोगों को पंडित नेहरू से, क्योंकि पंडित नेहरू का कद इतना बड़ा है, वो आप लोगों को पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। दिक्कत ये आ रही है कि नाम बदलने से क्या होगा। मोटेरा स्टेडियम था, उसका नाम मोदी साहब के नाम पर हो गया। अभी 10 दिन पहले वहां पर एक मैच हो रहा था तो पानी भर गया, खिलाड़ी जो है बाल्टियों से भर भर के पानी को ले जा रहे। नाम बदलने से कुछ होगा क्या? गुड़गांव का गुरुग्राम कर दिया तो उसके बाद वहां पर जाम लगना बंद हो गया। आप नाम बदलने की राजनीति जो करते हैं, उस राजनीति से दिक्कत है। आप मेमोरियम, म्यूजियम खूब बनाइए ना, 4 बनाइए।